Student, today I am going to tell you about another cell organelle, which is centriole, and I will tell you the main points about centriole, which are given in federal textbook, textbook, or in the book of National Book Found from National Book Foundation. तो मैं अभी आपको जो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करूंगा या जो एक्सप्लेन करूंगा सेंट्रियल के हवाले से, ये तमाम पॉइंट्स मैंने जो है वो फेडरल की बुक से लिए हैं। तो फेडरल की बुक में बहुत सिंपली कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं किसके, सेंट्रियल के। तो चलिए उन्हीं पॉइंट्स को हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखें, लाइक राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन, centriole are also non-membrane bounded organelles. They are not covered by any membrane. That's why they are called non-membrane bounded cell organelles. These are the non-membrane bounded cell organelles. Where they are found? They are found in animal cell. Where you found centriole, you can found centriole in animal cell, in primitive fungi, not in all fungi. Centriole are not found in all fungi, but they are found in primitive fungi. And which are primitive fungi? Example of primitive fungi are water mold and slime mold. वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड क्या है? ये प्रिमिटिव फंजाई की जो है वो एग्जाम्पल हैं। और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो है वो डिटेल में ये दिए हुए हैं। सिंध बोर्ड की बुक में, फेडरल बोर्ड की बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंध बोर्ड में वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड जो है वो कौन से चैप्टर में दिए हुए हैं, ये एक्सप्लेन किए गए हैं थोड़ा डिटेल के अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर। जबकि अगर हम बात करें फेडरल बोर्ड की, तो फेडरल बोर्ड में ये दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में, सॉरी, फेडरल बोर्ड में भी चैप्टर नंबर 7 में, और सिंध बोर्ड की जो बुक है उसमें भी ये स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड का जो टॉपिक दिया हुआ है वो चैप्टर नंबर 7 में दिया हुआ है। तो हमने बात कर रहे थे कि where these centriole are found, these centriole are found in animal cell, and they are also found in primitive fungi. An example of primitive fungi are water mold and slime mold. So it means they are absent in plant cell. प्लांट्स हायर, स्पेशली हायर प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होते हैं। और प्रिमिटिव फंजाई के अलावा जो एडवांस फंजाई हैं उनमें भी जो है वो सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद नहीं होते, और बेसिकली जो है वो एडवांस जो फंजाई हैं उनमें भी मौजूद नहीं होते। अच्छा, लोकेशन वेयर दे फाउंड इन एन एनिमल सेल। सो दे फाउंड, फॉर एग्जांपल, दिस इज एन एनिमल सेल। Let me draw animal cell. This is the nucleus of animal cell. And where these centrioles are located? They are located near the nucleus of animal cell. Animal cell का जो nucleus होता है उसके करीब ये centriole मौजूद होते हैं। चलें, अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी लोकेशन के बाद we will discuss about the structure of सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले एक मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में फर्क क्या होता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क होता है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। अगर मैं ये लिखूं इस तरह से, मैं इस चीज को अगर मैं इस तरह से लिख दूं, सेंट्रोसोम इज इक्वल टू सेंट्रियोल प्लस पेरी सेंट्रियोल पार्टिकल्स। अब देखें, एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं। एक सेंट्रियोल ये हो गया, मैं यहाँ पर दो सेंट्रियोल बना देता हूँ। एक सेंट्रियोल ये हो गया और दूसरा सेंट्रियोल ये हो गया। एक दूसरे के राइट एंगल पर परपेंडिकुलर पड़े हुए होते हैं। ये दो क्या हो गए? ये दो सेंट्रियोल हो गए। अब इनको तो हम सेंट्रियोल कह रहे हैं। ये दो क्या है? ये सेंट्रियोल है।
इन सेंट्रियोल के सराउंडिंग में ऐसे मौजूद होते हैं एमोर्फस पार्टिकल, जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल पार्टिकल। ये जो ग्रीन कलर के मैंने बताए ये क्या है, सेंट्रियोल पार्टिकल। तो ये जो सेंट्रियोल पार्टिकल्स हैं, ये जो ग्रीन कलर के मैंने बनाए हैं, और उसके साथ ये सेंट्रियोल, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको मिलाकर हम कहते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रियोल प्लस पेरीसेंट्रियल पार्टिकल, यानी सेंट्रियोल के सराउंडिंग में जो एरिया होता है उसमें पेरीसेंट्रियल पार्टिकल मौजूद होते हैं, और इन दोनों का जो ग्रुप है, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेंट्रोसोम। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, ये तो बात हमने कर ली सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या फर्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रियोल सेंट्रोसोम का एक पार्ट है, सेंट्रोसोम के दो पार्ट हैं, एक सेंट्रियोल्स और दूसरे क्या हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। चले अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल की, बात कर लेते हैं कि सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो सेंट्रियोल की जो स्ट्रक्चर है, दे आर रॉड और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। देखें इस तरह से, ये रॉड और जस्ट लाइक दे आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक दिस। यूजुअली अकर इन पेयर, और ज्यादातर ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये पेयर की फॉर्म में मिलते हैं। देखें यहाँ पर भी मैंने क्या बनाया है, इसका पेयर बनाया है। These occur at right angle to each other। ये एक दूसरे के किस एंगल में होते हैं, राइट एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर आप इनको ऐसे एक एंगल बनाओगे तो कितने का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दे अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के राइट एंगल पड़े हुए होते हैं। अच्छा, अगर मैं इस सेंट्रियोल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको थोड़ा सा यहाँ ब्रॉड कर कर बनाऊं, यहाँ पर ऐसे ब्रॉड कर कर बनाऊं, तो ईच सेंट्रियोल, या इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लूं इसको, तो इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर कर शो करता हूं, तो ये ब्रॉड करके किस तरीके से मैं इसको शो करूंगा। तो आप इधर देखो, ये मैं सिर्फ एक सेंट्रियोल अब बना रहा हूँ, यहाँ पर एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूँ। तो कह रहा है ईच सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 पैरेलल ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल्स देखेंगे, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट हो गया, ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल, 1 2 3, एक माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट हो गया, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट हो गया, ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल का ट्रिपलेट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ये एट हो गया, और ये 9। तो एक सेंट्रियोल जो है वो कितने माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स का बना हुआ होता है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट का बना होता है। ये एक ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन में कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, पर अभी इतना याद रखें कि ये क्या है, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल का एक ग्रुप है। और टोटल ऐसे कितने, ऐसे ट्रिपलेट कितने होते हैं, 9 ये ट्रिपलेट होते हैं। ये 9 ट्रिपलेट होते हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल विच आर सर्कुलरली अरेंज अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस। ये क्या है, ये है सेंट्रल एक्सिस। ये इस सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ क्या है, ये इस तरह से सर्कुलरली, ऐसे सर्कल, एक सर्कल की फॉर्म में चारों तरफ क्या है, ये ट्रिपलेट जो है वो अरेंज है। ऐसे फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से ऐसे मिला दें, इसके भी फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मिला दें, ऐसे इस तरह से मिले हुए होते हैं। तो इस तरीके से क्या बनता है, इस तरह से बनता है एक सेंट्रियोल। तो एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट होते हैं, यानी एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने मौजूद हैं, तो 9 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये कितने हो गए, 27। टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। लेकिन कितने ग्रुप में मौजूद होते हैं, 3 के ग्रुप में मौजूद होते हैं। 9 होते हैं लेकिन ग्रुप कितने का होता है, 3 का, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। और ये मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। इसके बाद अगर अब हम आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की तरफ, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द
फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन की, कि एक सेल में माइक्रोट्यूब्यूल क्या काम करता है। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो फंक्शन की अगर बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो स्टार्ट हो जाता है जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में एक तो ये हेल्प करता है। सेल डिवीजन में इसका काम क्या होता है, देखें। सेल डिवीजन में ये काम करता है कि ये एक एनिमल का सेल है। ये एक एनिमल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट centrioles are located near the nucleus. So these are two centrioles. When this cell start to divide, so before the division of cell, the pair of centriole duplicate, means this pair of centriole will divide. Centriole will divide. एक सेंट्रियोल जो है ये डिवाइड होकर अपने जैसा एक सेंट्रियोल बनाएगा, और ये सेंट्रियोल भी डिवाइड होकर अपने जैसा एक सेंट्रियोल बनाएगा। तो मतलब आपने याद रखना है कि क्या होता है बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले, बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन क्या होता है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल डुप्लीकेट, पेयर ऑफ सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये देखो डबल हो गए, ये भी डुप्लीकेट हो गया और ये भी डुप्लीकेट हो गया। तो दो, अब टोटल सेंट्रियोल कितने हो गए, पहले सेंट्रियोल थे 2, अब टोटल सेंट्रियोल कितने हो जाएंगे, 4 सेंट्रियोल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर पहले 1 पेयर था, अब कितने पेयर हो गए, नाउ दे बिकेम 2 पेयर एंड बिकेम 2 पेयर। Before cell division, there were only there was only 1 pair, but now after before cell division they became duplicate, and now there are 2 pair of centriole. This is 1 pair and this is an other pair. Now what happened during cell division, later on the 2 pair migrate to the opposite side of the nucleus. ये जो 2 पेयर हैं, ये वाले जो 2 पेयर हैं, अब इसमें क्या होगा, अब इस तरह से होगा कि मैंने आपको यहाँ 4 पेयर बना दिए थे, उन 4 पेयर में से क्या होगा कि 2 पेयर will remain here and 2 pair will migrate to the opposite side, और 2 पेयर जो है वो क्या होंगे, माइग्रेट कर जाएंगे कहाँ पर, अपोजिट साइड पर। और उसके बाद क्या होगा, both centriole pair give rise microtubules, spindle fiber during cell division। 2 पेयर, और ये 2 पेयर क्या होंगे, मूव टुवर्ड अपोजिट साइड, मूव टुवर्ड अपोजिट साइड, और फिर क्या करेंगे, एंड गिव राइज स्पिंडल फाइबर्स, और क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। इस तरह से देख लेंगे, अपोजिट साइड पर इन्होंने क्या किया, अपोजिट साइड पर मूव कर लिया, मूव किया, और उधर मूव करने के बाद इन्होंने क्या किया, इस तरह से ये बना लिए स्पिंडल फाइबर्स। आपने जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स। तो इन्होंने क्या बना लिए, ये स्पिंडल फाइबर बना लिए, और ये स्पिंडल फाइबर जो बाहर की तरफ रेडिएट हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। इनको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल फाइबर्स कहते हैं। ये स्पिंडल फाइबर बनेंगे और जो बाहर की तरफ रेडिएट हो रहे हैं इनको हम एस्ट्रल फाइबर कहेंगे। The whole structure of spindle fiber is known as mitotic apparatus। और ये जो जितने भी स्पिंडल फाइबर हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये होल स्ट्रक्चर जो है
इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे माइटोटिक अपरेटस। इसको हम क्या कहेंगे, माइटोटिक अपरेटस। अगर मैं सिंपली, अगर मैं इसका फंक्शन सेंट्रियोल का ये तो तमाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर मैं सिंपली इस पूरे के पूरे क्या कहना चाहिए, जो स्टेटमेंट थी, इसको अगर सिंपली मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतनी बात लिख सकता हूँ कि सेंट्रियोल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटर। अब सिंपली बस इतनी बात कर लेते हैं कि फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, or simply you can say in the formation of spindle fiber, spindle fibers, and the whole structure of spindle fiber is called माइटोटिक apparatus। और ये जो पूरे स्पिंडल फाइबर की स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम माइटोटिक apparatus कहते हैं। तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर और माइटोटिक apparatus। और what is the function of mitotic apparatus और spindle fiber? They help chromosomes movement। ये जो माइटोटिक apparatus हैं, ये किस चीज में हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखें येलो कलर के से फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन के दौरान मूव करते हैं, तो इनको मूव करने में कौन हेल्प करता है, इनको मूव करने में हेल्प करता है माइटोटिक apparatus। और माइटोटिक apparatus कौन बनाता है, माइटोटिक apparatus बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा in addition centriole also give rise to basal bodies, give rise to basal body। centriole का दूसरा काम क्या हो गया, बेजल बॉडी बनाते हैं। व्हाट आर बेजल बॉडीज, जो आपने पढ़ा होगा फ्लैजिला और सीलिया की बेस पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बेजल बॉडी, जो फ्लैजिला और सीलिया को मूव करने में हेल्प करती है। तो फ्लैजिला और सीलिया की बेस पर जो एक बेजल बॉडी होती है, से फॉर एग्जांपल दिस इज बेजल बॉडी। तो ये बेजल बॉडी बनाने में भी कौन हेल्प करता है, इसको बनाने में भी माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प करते हैं। तो देखिए ये तो मैंने वो पॉइंट्स आपको बताए जो कहाँ थे, गिवन इन योर फेडरल टेक्स्ट बुक। आपकी फेडरल की टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो एमकेट के स्टूडेंट हैं जो अभी एंट्री टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं या जो फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में अपेयर होंगे, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से या शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने याद रखने हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं सेंट्यूल के जो आपने याद रखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एमसीक्यूज इसमें आ सकता है कि विच वन ऑफ द, आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज, और उसमें एक ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, उसके उसके साथ एक ऑप्शन सेंट्रियोल हो, तो आपने याद रखना है कि जो है वो सेंट्रियोल क्या है, सेंट्रियोल जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। या इसी तरीके से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि इन विच सेल्स सेंट्रियोल्स आर फाउंड, उसमें प्लांट सेल दे दें ऑप्शन के अंदर, एनिमल सेल दे दें, प्रिमिटिव फंजाई दे दें, या बोथ प्लांट सेल एंड प्रिमिटिव सॉरी बोथ एनिमल सेल एंड प्रिमिटिव फंजाई। तो आपने टिक जो करना होगा वो किसको करना होगा, एनिमल सेल और प्रिमिटिव फंजाई को। इसके अलावा अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, दे आर रोड और सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर, दे आर मेड अप ऑफ 9 पैरेलल माइक्रो ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर बता देंगे। इफ दे आस्क यू अबाउट द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, तो माइक्रोट्यूब्यूल के यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द फर्स्ट फंक्शन, the formation of spindle fiber or mitotic apparatus during cell division, and other function is the formation of basal body which is present at the base of cilia and flagella. If they ask you, if examiner ask you what is the function of mitotic apparatus, what is the function of mitotic apparatus, अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोटिक apparatus का फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे which help mitotic apparatus help in the distribution of chromosome between the daughter cell during cell division। यानी सेल डिवीजन के अंदर जो दो डॉटर सेल बनते हैं, उनके अंदर जो इक्वल नंबर या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें माइटोटिक apparatus या स्पिंडल फाइबर हेल्प करते हैं। तो देखो ये तो बात हो गई किसकी, आपके
एफएससी के स्टूडेंट या वो स्टूडेंट जो एमकेट में जो है वो अब अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है सेंट्रल के हवाले से। आप इतना पढ़ लें ये काफ़ी होता है। अब मैं थोड़ी-सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंट्रल के हवाले से देना चाह रहा हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस के स्टूडेंट हैं, जो बीएस बोर्ड क्योंकि मैं कंबाइंड क्लासेस यहाँ पर अरेंज कर ये जो आपका सेल ऑर्गेनेलीज़ हैं, इनके जो मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ये फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी हैं, सिंध बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी हैं, वो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट जो अब अपेयर होने जा रहे हैं किसके अंदर, एमकेट के अंदर या मेडिकल के एंट्री टेस्ट के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं। उन स्टूडेंट के लिए भी है और साथ में ये लेक्चर बीएस के स्टूडेंट के लिए भी है, बीएस बॉटनी या बीएस ज़ूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी है। तो फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं या सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। लेकिन जो बीएस के स्टूडेंट हैं, उनको मैं थोड़ी-सी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ किसके हवाले से, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल के हवाले से। कुछ पॉइंट्स और भी बताऊँगा, ये सिर्फ़ कौन से स्टूडेंट के लिए जो कि बीएस के स्टूडेंट हैं। क्योंकि बीएस के स्टूडेंट को थोड़ा और डिटेल में क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो इस वजह से जो है वो आपको थोड़ा-सा डिटेल में कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल के हवाले से। तो चलो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल बना देता हूँ। सबसे पहले मुझे बनाने हैं 9 पैरेलल ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे। ऐसे मैंने सर्कल बना लिया, एक सर्कल बना लिया। इसमें मैं 9 जो है वो डॉट्स बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 9 डॉट्स बना लिए। तो इन 9 डॉट्स के ऊपर मैं 9 ट्रिपलेट बना लेता हूँ। ये 9 ट्रिपलेट 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये दूसरा ट्रिपलेट, ये थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, ये 6 नंबर वाला, ये 7th, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। तो 9 मैंने यहाँ पर क्या बना लिए, 9 मैंने माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो हैं वो क्या बना दिए, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के ये ट्रिपलेट बना दिए। अच्छा, अब इन ट्रिपलेट को, ये 3 ट्रिपलेट है ना, इन 3 ट्रिपलेट्स में से यहाँ पर मैं 3 ट्रिपलेट यहाँ पर बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये 3 ट्रिपलेट। इसमें सबसे अंदर वाला जो ट्रिपलेट है नीचे वाला, इसको ए दे दें नाम, इसको बी नेम दे दें, इसको सी। मतलब ये जो ट्रिपलेट हैं इनमें ए, बी एंड सी, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये क्या है, सब ट्यूब्यूल्स, इनको क्या कहेंगे, सब ट्यूब्यूल। एक तो ये ट्रिपलेट है, इन ट्रिपलेट के भी सब ट्यूब्यूल्स में एक ए है, एक बी है और तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो सी है। अच्छा, अब इधर देखो, जो ए होता है, ए के अंदर टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसमें 13 प्रोफ्लेमेंट होते हैं, 13 प्रोफ्लेमेंट होते हैं। आपको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हुए होते हैं, प्रोफ्लेमेट्स के, ट्यूबुलिन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, प्रोफ्लेमेंट के। तो याद रखेंगे जो ए सब ट्यूब्यूल है इसमें कितने फ्लेमेंट प्रोफ्लेमेंट होते हैं, इसमें 13 प्रोफ्लेमेंट होते हैं। जबकि इनमें जो बी और सी है इनमें कितने प्रोफ्लेमेंट होते हैं, 10। अब मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ इसको, यहाँ पर मैंने शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर शो कर दिए। मतलब आपको क्या पता लगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल के अंदर पेरीफेरी के अंदर, मतलब पेरिफेरल मतलब इसके किनारों पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 होते हैं। और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, तो हम इसको कहते हैं 9+0, यानी सेंटर के अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं, 9+0। कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर 9+0 अरेंजमेंट की बात की जाती है, तो आप समझ जाओ कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सेंट्रियोल की। तो और फिर मैंने आपको ये बताया है कि ये जो तीन जो ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट के भी 3 सब ट्यूब्यूल हैं, एक ए, बी, सी। ए जो सब ट्यूब्यूल है 13 प्रोफ्लेमेंट से बना हुआ है, बी जो है वो 10 से और सी भी कितने से बना हुआ है, 10 से। ये हो गया, यहाँ तक बात हो गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, सेंटर के अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, लेकिन सेंटर के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर एक इस तरह की होती है और उसको हम कहते हैं हब। सेंटर वाला जो एरिया है वो क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है हब। अच्छा, ये 9 ट्यूब्यूल हो गए। अब मैं बीच वाली जो लाइंस है इनको इरेज कर देता हूँ।
बीच वाली जो लाइन है ना, इनको इरेज कर देता हूँ। ये मैंने इरेज कर दी। अब देखें क्यों इरेज किया, मैं भी आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो ए है, ये ए है ना, ये वाला जो ए वाला जो सब ट्यूब्यूल है, उसको किसके साथ ज्वाइन कर देंगे, हम इसको क्लॉकवाइज ज्वाइन करेंगे। ए को ज्वाइन कर देंगे सी के साथ, इसके ए को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। इसके ए को भी किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। इसके ए को भी किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। इसके ए को भी किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। और इसके ए को भी आपने किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ। इसके ए को भी जो है वो किसके साथ ज्वाइन किया, सी के साथ। इसके ए को भी ज्वाइन कर दिया सी के साथ। इसके ए को भी ज्वाइन किया सी के साथ। और इसके ए को भी ज्वाइन कर दिया किसके साथ, सी के साथ। आई थिंक मैंने थोड़ा सा वो इसको एंटी क्लॉकवाइज करा दिया, आप इसको क्लॉकवाइज बना लीजिएगा। एक इसके साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर एक लिंक बन गया, मतलब इसका ए का और इसके सी का, इसका ए है, चलिए ए को मैं रेड कलर दे देता हूँ, इसका ए सब ट्यूब्यूल, और इसका जिसको मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, ये सब ट्यूब्यूल। इनके दरमियान में एक लिंक बना है, और इसको हम क्या कहेंगे, एसी लिंकर। इसको क्या कहेंगे, एसी लिंकर। ये एक एसी लिंकर। टोटल कितने एसी लिंकर होंगे, अब आप यहाँ पर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 ही जो है वो क्या होंगे, एसी लिंकर होंगे। अच्छा, इसके साथ क्या होता है कि beneath the A subtubule there is a thick dense material called X body। यहाँ पर जो A है ना, ये A subtubule, जिसको मैंने यहाँ पर रेड कलर दिया है, चलें सब A tubules को मैं रेड कलर दे देता हूँ, इन सबको, ये सबको रेड कलर दे दिया। जितने भी A tubules हैं सबको क्या दे दिया मैंने, ये रेड कलर दे दिया। ये जो रेड कलर दिया A ट्यूब्यूल है, इसके नीचे एक थिक बॉडी मौजूद होती है, ये एक थिक स्टेंस बॉडी मौजूद होती है। ये जो थिक स्टेंस बॉडी मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे एक्स बॉडी का नाम। ये जो ब्राउन कलर की मैंने बनाई है, ये क्या है, ये है एक्स बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक्स बॉडी कहेंगे। और एक्स बॉडी के दरमियान में यहीं पर कहीं बीच में एक्स बॉडी के ब्लू कलर में बना रहा हूं, दूसरी भी एक बॉडी होगी, डेंस बॉडी होगी, जिसको कहेंगे वाई बॉडी। एक्स बॉडी के साथ एक दूसरी भी बॉडी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं वाई बॉडी। एक्स बॉडी के साथ जो है वो वाई बॉडी भी मौजूद होगी। अब होता क्या है, कनेक्शन बिटवीन एक्स बॉडी एंड वाई बॉडी, कनेक्शन बिटवीन एक्स बॉडी एंड वाई बॉडी। अब क्या होता है, अब कहता है कि अब क्या होता है, फिर एक और कनेक्शन यहाँ पर, एक और कनेक्शन की जो है वो बात की जा रही है। अब क्या होता है कि ये जो एक्स बॉडी है, अब यहाँ पर देख लें कि अ कनेक्शन बिटवीन एक्स बॉडी सम मोर थिकनिंग कॉल्ड वाई बॉडी। एक्स बॉडी के साथ कुछ और भी थिकनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाई बॉडी कहते हैं। कनेक्शन आर बिटवीन एक्स एंड वाई बॉडी। अब क्या होता है, एक्स और वाई बॉडी के दरमियान भी क्या होते हैं, कनेक्शन बनता है। मैं ये कनेक्शन बना देता हूँ, एक्स और वाई बॉडी के दरमियान में कनेक्शन। एक कनेक्शन जो है वो किसके दरमियान में है, एक्स और वाई बॉडी के दरमियान में भी क्या बना दिया हमने, एक कनेक्शन बना दिया। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई बॉडी। और एक और चीज होती है कि ये जो वाई बॉडी होती है, वाई बॉडी टू एसी लिंकर, वाई बॉडी जो है ये किसके साथ मिल जाती है, वाई बॉडी का जो लिंक बनता है, ये वाई बॉडी है ना, वाई बॉडी किसके साथ लिंक करती है, एसी लिंकर के साथ। ये देखें ना, एसी लिंकर है ना, इसके साथ वाई बॉडी ने क्या कर लिया, ब्लू कलर की जो बॉडी है वो वाई बॉडी है। तो वाई बॉडी ने किसके साथ लिंक कर लिया, इसने एसी लिंकर के साथ अपना क्या बना लिया, लिंक बना लिया। ब्लू कलर की जो बॉडी है उसको हम वाई बॉडी कह रहे हैं, और उसने किसके साथ लिंक बना लिया, उसने लिंक बना लिया किसके साथ, एसी लिंकर के साथ। जबकि फ्रॉम एक्स बॉडी अराइज रेडियल स्पोक,
और एक्स बॉडी से जो है वो क्या अराइज होंगे, रेडियल स्पोक। ये जो एक्स बॉडी है ब्राउन कलर की, इससे देखें क्या अराइज हो रहा है, ये रेडियल स्पोक। ये एक्स बॉडी से अराइज हो रहे हैं रेडियल स्पोक। एक्स बॉडी से क्या अराइज हो रहे हैं, ये रेडियल स्पोक जो है वो अराइज हो रहे हैं। गोइंग अप टू द स्फीयर और हब, यानी ये कहां तक जा रहे हैं, ये हब तक जा रहे हैं। ये बीच वाला सेंट्रल वाला एरिया को हब कहा था ना, सेंट्रल जो पार्ट है, सही ना, कहां पर ये सेंट्रल वाले पार्ट तक जा रहे हैं। और इनको हम क्या कहेंगे, जो ब्राउन कलर के बनाए हुए हैं, इनको हम कहेंगे रेडियल स्पोक। तो ये थोड़ी सी मैंने डिटेल स्ट्रक्चर आपको जो है वो स्पेशली बीएस के स्टूडेंट को जो है वो बताइए किसकी, माइक्रो सेंट्रियोल्स की डिटेल स्ट्रक्चर के, सेंट्रियोल की डिटेल। आपकी फेडरल बुक में तो सिर्फ इतना सा बता दिया गया है कि ये 9 पैरेलल ट्रिपलेट होते हैं जो, लेकिन 9 पैरेलल ट्रिपलेट के अलावा भी कुछ चीजें ये और भी इसमें क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख लें। जब आप सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हो, तो सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ऐसे ये मैंने क्या बना लिया, एक ये सर्कल बना लिया ऐसे। इस सर्कल पे कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं, 9 पॉइंट्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने पॉइंट्स बना लिए, 9 पॉइंट्स बना लिए। जो ये 9 पॉइंट्स हैं, इन पर हम क्या करेंगे, इन 9 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हम लगा देंगे यहाँ पर ट्रिपलेट, माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट। ये 3 ट्रिपलेट हो गए ना माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ये 3 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के यहाँ पर लगा दें, ये 3 ट्रिपलेट है। उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं बीच में से, ये इरेज करते हैं। अब ये जो 3 ट्रिपलेट हैं, आपको बताएं इन 3 ट्रिपलेट को भी फर्दर 3 जो हैं वो सब ट्यूब्यूल्स कहा गया है। इन 3 ट्रिपलेट्स के अंदर एक ट्रिपलेट वो है जिसको हम कहते हैं ए सब ट्यूब्यूल, ये रेड कलर दे दिया मैंने ए सब ट्यूब्यूल को। एक वो है जिसको हम कहते हैं बी सब ट्यूब्यूल, और एक वो है जिसको हम कहते हैं सी सब ट्यूब्यूल। ए सब ट्यूब्यूल जो है बेसिकली 13 प्रोफ्लेमेंट का बना हुआ होता है, बी 10 का और सी भी 10 का। यहाँ फिर मैं कलर दे देता हूँ इसी तरीके से, ए सब ट्यूब्यूल और ये बी सब ट्यूब्यूल और ये क्या हो गया, सी सब ट्यूब्यूल। इस तरीके से सारे कलर समझ लें इसी तरीके के। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में सेंटर के अंदर मैंने आपको बताया था एरिया होता है जिसको हम हब कहते हैं। सेंट्रल एरिया को क्या कहेंगे, इसको हब कहेंगे। अब इसमें 9+0 का मतलब क्या था कि सराउंडिंग में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, तो इसकी अरेंजमेंट जो होती है सेंट्रियोल की क्या है, 9+0। फिर मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि ए वाला जो ए सब ट्यूब्यूल को सी सब ट्यूब्यूल के साथ आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसके ए सब ट्यूब्यूल को सी सब ट्यूब्यूल के साथ ज्वाइन कर दिया, इसके भी ए सब ट्यूब्यूल को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको भी ए सब ट्यूब्यूल को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी सी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसके भी ए सब ट्यूब्यूल को सी के साथ ज्वाइन कर दिया, और इसके भी आपने क्या किया, इसके भी ए सब ट्यूब्यूल को आपने किसके साथ ज्वाइन कर लिया, सी के साथ ज्वाइन कर दिया। इसके भी आपने ए सब ट्यूब्यूल को किसके साथ ज्वाइन कर दिया, सी के साथ, और इसके भी ए सब ट्यूब्यूल को आपने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, सी के साथ। अब ये जो इनका लिंकेज बना है, इस लिंकेज को क्या कहेंगे, ए सी लिंकर। यानी ए सब ट्यूब्यूल और सी सब ट्यूब्यूल के दरमियान में लिंकेज बना है, तो इसको ए सी लिंकर कह रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ए सब ट्यूब्यूल के नीचे डेंस स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की एक डेंस स्ट्रक्चर होती है। अभी हम यहाँ इस चीज में नहीं जा रहे हैं कि ये किस प्रोटीन के बने होते हैं, बस इतना याद रख लें कि एक डेंस सब स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर होती है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स बॉडी। और इन एक्स बॉडी के दरमियान में मौजूद होती है एक और स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं वाई बॉडी। वाई बॉडी को मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। कौन सी हो गई, ये हो गई वाई बॉडी। ये क्या है, ये है वाई बॉडी।
अब ये क्या होता है कि एक्स और वाई बॉडी भी आपस में क्या कर लेते हैं, अपना लिंक बना लेते हैं। इसके बीच में भी यहाँ पर मुझे एक वाई बॉडी बनानी है, तो ये एक्स और वाई बॉडी भी आपस में एक लिंक बना लेते हैं इस तरह से। ये लिंक, इनके दरमियान में भी मैंने एक लिंक बना दिया। और ये जो लिंकेज होगा ये क्या होगा, एक्स एंड वाई लिंक है। इसको क्या कहेंगे, एक्स और वाई लिंक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने बताया कि वाई जो बॉडी होती है वो ऐसी लिंकर के साथ ज्वाइन हो जाती है। वाई बॉडी है ना, ये वाई बॉडी भी किसके साथ ज्वाइन हो जाएगी, ऐसी लिंकर के साथ। ये देखो वाई बॉडी ने भी अपना एक कनेक्शन बना लिया किसके साथ, ऐसी लिंकर के साथ। ये देखो वाई बॉडी ऐसी लिंकर। और ये जो एक्स बॉडी होती है इनसे निकलती हैं रेडियल स्पोक, और वो रेडियल स्पोक किसके साथ ज्वाइन हो जाती हैं, इस हब के साथ ज्वाइन हो जाती है। So it was all about the detail structure of डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अभी हमने सेंट्रियोल की जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर देखी। नेक्स्ट टाइम हम जिस सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे वो है साइटोस्केलेटन।